हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। आज का टॉपिक है दोस्तों एम एस पेंट। एम एस पेंट को खोलने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट विंडो में एंड चूज़ करेंगे पेंट, और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इस पेज को हम इस तरीके से खींच के बड़ा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना पहला टैब, जो कि है फाइल्स। सेम वही फंक्शंस होंगे लगभग जो हमने नोटपैड में किए हैं। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है नोटपैड वाली, तो उसके बेसिक्स क्लियर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा न्यू। न्यू मतलब नया पेज ओपन करना। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ओपन ओपन हम यूज़ करते हैं कोई भी सेव फाइल खोलने के लिए। अगर हमने कोई फाइल सेव करी है तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव कुछ भी हमने इसके अंदर काम करा है और इस फाइल को लोकेशन दी हुई है, तो हम इसी फाइल के अंदर उस डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव एज एक डुप्लीकेट फाइल या फिर एक फाइल की नेम एंड प्लेस चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसका यूज़ करके डुप्लीकेट फाइल्स भी बना सकते हैं। प्रिंट प्रिंट का ऑप्शन दोस्तों इस तरीके से आएगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम इसमें से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में कलर चाहिए, ब्लैक करना है हमें, प्रिंट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, डॉक्यूमेंट साइज़ क्या रखना है हमें, प्लेन पेपर लेना है। तो यहाँ से हम ये सारी सेटिंग्स करके इसे ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऑल पेजेस निकालने हैं या कुछ सेलेक्टिव पेजेस निकालने हैं या करेंट पेजेस निकालने हैं। और जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पिछला रिकैप जो हमने नोटपैड में भी देखा था। यही सेम रिकैप हमारा हर एक ऐप में आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एम एस पेंट के टूल, होम टूल। पहला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों पेस्ट का। तो पेस्ट में इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये जो नीचे एरो दिख रही है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और पेस्ट फ्रॉम में जाएंगे। अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे, हमारी फ़ोटो या हमारा डॉक्यूमेंट जो भी हमें पेस्ट करना है वो कहाँ पे है, और हम उसे इस तरीके से ले लेंगे। दोस्तों फ़ोटो पेस्ट करने के इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पेस्ट फ्रॉम में जाके, और दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें हम डायरेक्ट अपने फाइल लोकेशन पे जा सकते हैं। अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फाइल है, उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करके पेंट तक लेके आ सकते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो वो हमारा आ जाएगा। तो पेस्ट करने के दोस्तों दो तरीके हैं, पेस्ट फ्रॉम एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी करने के लिए दोस्तों हमें पहले कुछ सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमने नोटपैड में देखा है कि बिना सेलेक्ट करे हम किसी चीज़ को कट या कॉपी नहीं कर सकते। तो पेंट में सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, और एक होता है सेलेक्ट ऑल। चलिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लेके हम एक रेक्टेंगुलर शेप में चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इन्हें क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कट करेंगे तो इस तरीके से कट हो जाएगा। Ctrl+Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। अनडू जो हमारा रिवर्स का ऑप्शन होता है। फिर हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो हम इसे कॉपी करके देख लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। तो Ctrl+C से हमने कॉपी कर लिया है और Ctrl+V से पेस्ट करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन जो है वो कॉपी हो गया था। इसे हम कहीं पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्रॉप कैसे करेंगे हम। तो क्रॉप का यूज़ ये होता है कि हम अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट ले लेते हैं, जो पोर्शन हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम पोर्शन ले लेते हैं और उसके अलावा पूरा हटा देते हैं। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है। मान लीजिए सिर्फ ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा अनरिक्वायर्ड पोर्शन सारा हट जाएगा, सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन ही रह जाएगा। अब देखिए इसे Ctrl+Z करके वापस ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है रीसाइज का।
रीसाइज में दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है परसेंटेज और पिक्सल। परसेंटेज में हम हॉरिजॉन्टल में इसकी ब्रेथ चेंज कर सकते हैं एंड वर्टिकल में इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यही सेम ऑप्शन हमारे पास पिक्सल में भी होता है, जो कि पिक्सल में हम इसके हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स और वर्टिकल पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं, जो कि कई बार हमें फॉर्म भरते वक्त रिक्वायर्ड होता है कि हमारी जेपीजी फाइल की डायमेंशंस इस तरीके से होनी चाहिए या पिक्सल इस तरीके से होना चाहिए, तो हम यहाँ पे आके उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है रोटेट का। रोटेट में हम 90 डिग्री, 90 लेफ्ट, रोटेट 180, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है फ्री फॉर्म सिलेक्शन को यूज़ करके देखने की। तो अब हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन यूज़ करके देखते हैं। इसमें हमारा हैंड जो होता है वो फ्री होता है, उसे हम किसी भी तरीके से हम घुमा के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने सरफेस के जो हमें रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है इसे, और फिर उसके बाद हम इसे कॉपी, कट, क्रॉप, पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले कॉपी कर लेते हैं, हमने इसे कॉपी कर लिया है, अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सिर्फ इसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो हमने कॉपी करके निकाल लिया है। इसे हम चाहे तो कहीं और पे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हो। तो इस तरीके से हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल में दोस्तों पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, और इन्वर्ट सिलेक्शन में दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है जिसमें हम जो खाली पार्ट है उसे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी हमारा सिलेक्टेड रहेगा उसे हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसे भी हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। मेनली ये सेलेक्ट करके मूव करने में काम आता है। ये भी हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन की तरह ही होता है, इससे भी हम सेलेक्ट करके फ्री फॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आते हैं पेंसिल। पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, इस तरीके से हमारी लाइन आएंगी। इसमें हम अपनी लाइंस को ब्रेथ चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें ब्रेथ चाहिए। फिर ये हमारी बकेट होती है दोस्तों, बकेट से हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जो भी हम कलर लेंगे उस कलर को हम फिल कर सकते हैं। फिर ये हमारा टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है दोस्तों, इससे बॉक्स बनाएंगे हम, और फिर इस तरीके से हमारे टेक्स्ट के टूल्स खुल जाएंगे यहाँ पे। फिर हम इसमें लिख लेंगे, जो कलर हम चूज़ करेंगे उससे हम लिख सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं उसे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे। बोल्ड से हमारा जो टेक्स्ट होगा वो डार्क एंड थिक हो जाता है। इटैलिक से हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है। ये देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है, जैसे हम कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं उस तरीके से। यू से हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये स्ट्राइक थ्रू है, कोई भी टेक्स्ट हमें रखना है लेकिन उसे क्रॉस करके दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे, यहाँ से हमारा टेक्स्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। इसके बीच का नंबर या इससे बड़ा नंबर हम कोई लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हैं और डायरेक्ट वो टेक्स्ट उस साइज़ का हो जाएगा। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं, किस हैंडराइटिंग का हमें टेक्स्ट चाहिए हमारा, वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट दोस्तों जिस चीज़ के आर पार हम देख सकें उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम ओपेक कहते हैं। अब इसका क्या यूज़ है? इसका ये यूज़ है दोस्तों, जब हम लिख रहे हैं, जो हमने जो लिखा है उसके पीछे का जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये हमारा ट्रांसपेरेंट की वजह से हमें दिख रहा है। अगर हम इसे ओपेक कर देंगे तो हम नहीं देख पाएंगे कि हमारा इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। इस तरीके से जहाँ तक हमारा बॉक्स होगा वहाँ तक वाइट पोर्शन एक आ जाएगा और उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट होगा। तो ट्रांसपेरेंट का यही फ़ायदा है दोस्तों कि हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी दिखेगा और उसके ऊपर हम लिख भी सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर। कलर में हम
यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, कलर वन एंड कलर टू। कलर वन हमारा यूज़ होता है जो भी हम टूल लेंगे, जैसे ब्रश हो गया, बकेट हो गया या पेंसिल हो गया, कुछ भी हम लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पहला वाला कलर। कलर टू जो है वो हमारा बेस कलर रहेगा। यानी कि अगर हम पेज को रब करके देखते हैं तो देखेंगे हम कि वाइट कलर निकलता है। मतलब कि पेज का जो कलर है वो वाइट है, उसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर रहे हैं। अगर हम बेस कलर चेंज करते हैं और फिर इरेज करते हैं तो हम देखेंगे पेज का कलर जो है इरेज करने के बाद इस कलर में निकल रहा है। तो मतलब कि ये हमारा बेस कलर होता है और ये हमारा अपर कलर होता है। कुछ भी टूल्स हम लेंगे तो हमारा अपर कलर यूज़ होगा। जैसे कि अब हम बकेट ले रहे हैं तो बकेट से जब हम कलर फिल करेंगे तो हमारा अपर कलर यूज़ होगा। ब्रश हम लेंगे तो ब्रश हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। ये नॉर्मल ब्रश है, ये कैलिबरी ब्रश है, ये हमारी कैलिबरी ब्रश 2 है, ये हमारा एयर ब्रश है। ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हमारे पेंसिल कलर्स होते हैं, हमारे मार्कर होते हैं, हमारे वाटर कलर्स होते हैं, उनकी तरह इनमें भी डिफरेंस रहेगा। इनकी लाइन की विड्थ जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें थिक चाहिए ज़्यादा तो हम थिक ले लेंगे, हमें लाइट चाहिए तो हम लाइट ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे शेप्स हैं। शेप्स में भी हम सेम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज के ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक करके कर्सर को खींचेंगे। ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी ब्रेथ बढ़ा के देख लेते हैं कि ये हमने बिल्कुल थिन कर दिया है, ये हमने थोड़ा सा उससे थिक करा, फिर ये सबसे ज़्यादा थिक करा। तो इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं इसमें। अब यहाँ पे ऑप्शन है फिल का, कि मतलब जो हम शेप ले रहे हैं उसके अंदर का जो खाली स्पेस है उसे हम किस कलर से फिल करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिया हुआ है मैरून इस वक्त, तो अगर सॉलिड कलर में मैरून होगा तो इस तरीके से दिखेगा। क्रियॉन से अगर हम करते हैं तो इस तरीके से, मार्कर से अगर हम करते हैं तो इस तरीके से, और ऑयल से हम करते हैं तो इस तरीके से, नेचुरल पेंसिल से इस तरीके से दिखेगा और वाटर कलर से इस तरीके से। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग कलर में डिफरेंसेस आते हैं। इसी तरीके से हम आउटलाइन में भी चेंजेस कर सकते हैं। जिस जिस कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी हम आउटलाइन को भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं अलग अलग कलर के इफ़ेक्ट से, जैसे कि सॉलिड कलर, क्रियॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। इस तरीके से इसमें भी डिफरेंस हम ला सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है कलर पिकर। कलर पिकर का दोस्तों यहाँ पे क्या यूज़ है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। कलर यूज़ में हम कुछ कलर जो हम यहाँ से नहीं बना पाते हैं या हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हमें बनाने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि हमने ये फ़ोटो ली है, अगर इस फ़ोटो में से हम कुछ कलर पिक करना चाहते हैं तो हम सिंपली ये कलर पिकर लेंगे और जो कलर हमें चाहिए उसके ऊपर ले जाके हम क्लिक कर देंगे तो सेम वही कलर हमारे पास आ जाएगा और उसे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए सेम कलर है जो हमने वहाँ से उठाया था, उससे मिलता जुलता। तो कलर पिकर का हमारा ये यूज़। उसके बाद हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जूम करके चेक कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग कहीं से ब्रेक तो नहीं है या हमारी ड्राइंग में कहीं पे डैमेज हो जो हम रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो हम जूम करके देख सकते हैं। हम जितना लेफ़्ट क्लिक करते रहेंगे उतनी हमारी फ़ोटो जूम इन होती रहेगी और जितना हम राइट क्लिक करेंगे उतना हमारी फ़ोटो जूम आउट होगी। फिर दोस्तों ये इरेज़र है। इरेज़र को छोटा और बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस का यूज़ करते हैं बड़ा करने के लिए और कंट्रोल माइनस का यूज़ करते हैं छोटा करने के लिए। तो इस तरीके से हम रबर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा पेंट का आज ख़त्म हो गया है। इसमें अब हम आगे सीखेंगे एडिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पेंट का हम यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी एडिटिंग के लिए, जैसे कि हमें रिज्यूम या कोई बिल या छोटी मोटी एडिटिंग करनी हो, क्योंकि ये स्टिकर की तरह होता है
तो हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। पहले हम एक नया पेज खोल लेते हैं, कंट्रोल एन करके। ये मुझसे पूछेगा ये वाला जो काम है ये सेव करना है या नहीं, तो मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। अगर आप पहले नया पेज खोलने से पहले पुराना वाला काम सेव करना चाहते हैं तो उसे कर लीजिए, क्योंकि इस डोंट सेव करने के बाद ये चीज़ दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो इसके बाद फिर हम एक इमेज पेस्ट कर लेते हैं जिसमें हमें छोटी मोटी एडिटिंग करके देखनी है, या फिर हम कहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। एक प्रिंट स्क्रीन करके बटन होता है कीबोर्ड में, उसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आके हमें जस्ट पेस्ट करना है यहाँ पे, और हमारा स्क्रीन इस तरीके से आ जाएगा। अब जो हमें इसमें छोटी मोटी एडिटिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 180 हटा के यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट करा और मैं इसे उठा के कहीं और ले जाके रख सकता हूँ। इसी तरीके से स्टिकर की तरह मैं यहाँ पे कोई और कलर भी ला के फिल कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसे प्लेन करना हो तो मैं एक प्लेन जगह पे जाके उस प्लेन जगह को कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट करके उस प्लेन जगह को यहाँ पे चिपका सकता हूँ इस तरीके से, तो ये प्लेन हो जाएगी। तो ऐसी छोटी मोटी एडिटिंग हम लोग पेंट के अंदर कर सकते हैं और फिर उसे सेव कर सकते हैं। सेव करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो मैं बता दूं आपको, JPEG, JPEG और JPEIFIF और PNG, ये हमारे इमेज फॉर्मेट होते हैं। मतलब इसमें अगर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो इमेज फॉर्मेट में सेव होती है। इसमें हम छोटे मोटे पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पोस्टर क्रिएट करने के बाद हम अपना सेलेक्टेड पार्ट जो है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जितना पोर्शन हमें चाहिए, और क्रॉप कर लेंगे और फिर उसे इमेज की तरह सेव कर लेंगे जैसा कि बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप गोइंग, कीप लविंग, एंड like and share and comment to my channel. Thank you so much.